चलिए साथियों देखते हैं, सारे लोग जुड़ जाएं। नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। देखते हैं साथियों, कैलेंडर जो एक पार्ट है जिसकी आज हम छठवीं क्लास लेंगे और मैक्सिमम एक आध और क्लास बनेगी, लगभग इस सभी में ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं साथियों डायरेक्ट वाला दिन कैसे निकालते हैं, ओनली सिर्फ डेट से दिन कैसे निकालते हैं। जैसे हम बोल दें 26 जनवरी सन 2015 को कौन सा दिन था, ये अगर डायरेक्ट पूछ लें तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए छोटा सा एक प्रोसेस है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को अगर हम जान लेते हैं तो डायरेक्ट 1-2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल है। देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले महीनों के कोड निकालेंगे, कोड जानेंगे, मंथली कोड, महीनों के कोड। अब महीनों के कोड जो होंगे वो कैसे निकालेंगे, महीनों के कोड कैसे निकालेंगे। यहाँ हम महीने नोट कर लेते हैं। सबसे पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा महीना मार्च, चौथा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखते हैं यहाँ पर साथियों, देखते हैं जब साधारण वर्ष हो और जब लीप वर्ष हो तब क्या कोड होगा। इन सभी का कॉलम बना लेते हैं हम और कॉलम के आधार पर देखते हैं ये आपका साधारण वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष है। तो 144, 0, 25, 0, 36, 146 ये इसका कोड है। 144 ये 12 का स्क्वायर है। 0, 25 मतलब 3 दिन करके इसको याद करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे और याद हो जाएगा 146। ठीक है। यहाँ क्या होता है, जनवरी जब लीप वर्ष होगी, साधारण वर्ष में तो ये कोड होंगे, है ना, ये मासिक कोड होंगे। अगर हमारी वर्ष लीप है तो यहाँ जनवरी का 1 की जगह पर हम 0 रख देंगे और 4 की जगह 3 रख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, है ना। और इस चीज़ पर ध्यान देना है। ये तो रहा आपका मासिक कोड। अब हम बात करते हैं दैनिक कोड की। दैनिक कोड की बात करते हैं तो यहाँ रविवार से स्टार्ट करते हैं, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और यहाँ शनिवार। बात समझ में आ रही है। इसका कोड 1 होगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। क्लियर है। यहाँ पर ये कोड हैं, दैनिक कोड हैं। अगर हमारा
विषम कोड 1 आता है तो रविवार दिन माना जाएगा, 2 आता है तो सोमवार, अगर 3 आता है तो मंगलवार, 4 आता है तो बुधवार, और अगर 5 आता है तो बृहस्पतिवार, 6 आता है तो शुक्रवार, और 7 आता है तो, या फिर यहाँ पर 0, भाई 7 में 7 का भाग देंगे तो 0 बचेगा, कोई कोड नहीं बचेगा, और 0 बचेगा। तो यहाँ पे ये दैनिक कोड हो गए साथियों। अब हम बात करते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी सेंचुरी कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? शताब्दी कोड, जो भी शताब्दी का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ 2000 तो ये 20वीं शताब्दी हो गई, 1900 19वीं शताब्दी हो गई, 1800 18वीं शताब्दी हो गई, 1700 ये शताब्दियाँ हो गई। तो इसमें क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे साथियों। कितना करेंगे? 400 से भाग देंगे, तो जो भी शताब्दी होगी 400 से उस शताब्दी में देंगे भाग, और भाग देने के बाद अगर शेषफल, ध्यान रखना, अगर शेषफल शून्य बचता है, अगर शेषफल शून्य बचता है, यहाँ पर हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 400 से भाग देते हैं, अगर यहाँ पर शेषफल शून्य बचता है तो यहाँ पर जो आपका कोड होगा वो कोड क्या होना चाहिए? कोड अगर यहाँ शून्य बचता है तो आपका कोड 6 आएगा। कितना आएगा साथियों? 6 आएगा। अगर यहाँ 100 बचता है शेष तो आपका कोड 4 आएगा, और अगर 200 बचता है तो आपका 2 आएगा, और अगर 300 बचता है तो 0 आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो आपका 1901 शताब्दी है, इसमें 400 से भाग देंगे तो आपका 300 शेष बचेगा, तो 300 जो शेष बच रहा है ये आपका ऑड है। तो यहाँ पर विषम, जब शेष यहाँ पे ऑड रे 300 बचेगा तो आपका यहाँ पे कोड जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया दैनिक कोड, ये हो गया आपका शताब्दी कोड, ये आ गया मासिक कोड। अब हम बात करते हैं यहाँ एक सूत्र की, कौन सा सूत्र यूज करते हैं देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम दिन यूज लेंगे, दिन के बाद हम लेंगे मासिक, महीना, और माह के बाद हम वर्ष लेंगे, और वर्ष के बाद हम लीप वर्ष लेंगे, ये संख्या लेंगे इनकी, लीप वर्ष है ना। फिर उसके बाद हम शताब्दी लेंगे। क्या लेंगे? शताब्दी। तो यहाँ पर ये सूत्र को नोट कर लीजिए, जिससे हम देखते हैं, यूज करके दिखाऊंगा अभी आप सभी को, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, और जिससे कि आप कभी भी इस सवाल को फिर गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, बड़ा आसान से, बड़े प्यारे से तरीके से निकाल लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। मैं आज का ही दिन ले लेता हूँ, मैं आज का ही दिन ले लेता हूँ। आज जो है थोड़ा सा आज का अगर क्वेश्चन किया जाए तो आप लोगों ऐसे मान लीजिए, चलो मैं कोई सा भी ले ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज का भी निकाल दूंगा। मैं ले लेता हूँ, मान लो 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, है ना, कौन सा दिन होगा। मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, दिन पूछा गया है, डे पूछा गया है, उसका नाम पूछा गया है। तो 26 जनवरी, जनवरी वाले महीने में 26 दिन लिए गए हैं, जनवरी का माह है, और यहाँ पर 2021 में बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कहा दिन की। किसकी बात करते हैं? दिन की। और उसमें भी हम विषम दिन लेंगे। समझने की कोशिश करना, बहुत आसानी से समझाऊँगा, थोड़ा स्लो मोशन में समझाऊँगा। आप सभी सबसे पहले दिन लेंगे, और दिन हमारे पास कितने हैं साथियों? 26। कितने हैं? 26 दिन है। अब 26 दिन है, ये दिन जो है 7 से या तो पूरा ऐड कर दूं, मैं तो पूरा ऐड कर देता हूँ 26 प्लस, उसके बाद शॉर्ट बता दूंगा। 26 में लिख दिया। अब माह हमारा जनवरी का है, और 2021 जो है साधारण वर्ष है साथियों। वर्ष को पहचानने के लिए 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद अगर हमारा भाग पूरा चला जाता है तो लीप वर्ष होगी, अन्यथा कैसी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी। ऐसे पहचान लेते हैं। तो 2021 में 4 का भाग पूरा जा नहीं रहा है, इसलिए साधारण वर्ष है। अब जब साधारण वर्ष है तो यहाँ पर जो महीना जनवरी का है, यहाँ पर जनवरी का महीना का जो कोड लेंगे वो 1 आएगा। अब यहाँ हम लेंगे वर्ष, माह ले लिया, अब वर्ष लेंगे साथियों। तो वर्ष यहाँ पर देखते हैं, ये तो सेंचुरी है, ये 20वीं शताब्दी में 21 वर्ष हुए हैं, तो 21 वर्ष लिख लेंगे पूरा। अब 21 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या निकालेंगे। तो लीप वर्ष कभी भी निकालो तो साथियों 4 से भाग देकर निकालते हैं। 4 पंजे 20, कितने बार गया? 5 बार। जितने बार भाग जाता है वो लीप वर्षों की संख्या होती है। 5 हो गए लीप वर्ष। अब हम लीप वर्ष ले चुके हैं शताब्दी, तो यहाँ 2000 प्लस 21, तो यहाँ 21 तो वर्ष ले चुके हैं, यूज कर चुके हैं। हम शताब्दी कितनी है? 2000 भी। मैंने क्या बोला था? जो भी शताब्दी होती है उसमें 400 का भाग देते हैं। अब
400 का भाग जब इसमें देंगे तो पूरा पूरा जाएगा साथियों। जब पूरा पूरा जाएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा। जब कोई शेष नहीं बचेगा तो जीरो शेष माना जाएगा। जब जीरो शेष माना जाएगा तो यहाँ विषम कोड कितना माना जाएगा, 6 माना जाएगा। तो हमने यहाँ विषम कोड 6 लिख दिया, इसका कोड 6 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी को जोड़ के 7 का भाग देंगे। तो यहाँ 26 एक 27, 27 प्लस यहाँ 21 और 5 26, 26 और 6 32। तो यहाँ ऐड करिएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 9, 59 आया। अब ये 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग दे दीजिए। अभी इसका शॉर्ट रूप बताएंगे हम। 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56 और बचा शेष कितना, 3। तो यहाँ पर 3 शेष बचा। अब 3 अगर यहाँ पर विषम दिन आता है तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 3 पे मंगलवार आएगा। ऐसे निकालेंगे। बट इसको शॉर्ट कैसे करना है, अब देखो हम इतना टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट देखो कैसे करते हैं, है ना। 26 दिन है, 26 दिन 7 से ज़्यादा है, 7 का भाग दे दीजिए। 7 का भाग देंगे, 7 21 बचा कितना, 5 प्लस 1 जनवरी में कोड 1 है। 21 वर्ष में 7 का भाग दे दीजिए तो पूरा पूरा चला जाएगा, जीरो शेष बचेगा। अब 21 में अगर हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देके ही लीप वर्ष निकाला करेंगे तो 4 का भाग दो 5 बार गया, प्लस शताब्दी कोड कितना हो गया, 6। बात क्लियर हो गई। अब हम ध्यान देंगे 6 और 1 7 कैंसिल, 5 5 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3। जब 3 बचेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, मंगलवार आएगा। साथियों क्लियर है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देखता हूं और दूसरे क्वेश्चन को लेकर मैं आपको बेहतर तरीके से क्लियर करूंगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन में बात करता हूं 5 मार्च 2000, मैं 1900 में बात करता हूँ, 1935। क्लियर है। को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन था। अब हम यहाँ पर जानेंगे कैसे निकालेंगे। तो दिन कितने हैं, 5। मार्च महीना है, मार्च महीने में साथियों कोड अपना कितना होगा, 4। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस 35। तो वर्ष कितनी होगी, 35। 35 में 7 का भाग दो, पूरा पूरा चला गया, विषम कोड 0। अब हम लीप वर्ष निकालेंगे तो 35 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 8 बार चला गया, विषम दिन 8 आ गया, प्लस। अब यहाँ अगर हम चाहें तो 7 से 8 ज़्यादा है तो 8 में 7 का भाग दो तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर लीप वर्ष भी ले ली। अब यहाँ हम बात करते हैं शताब्दी कोड की। 1900 में जब 400 का भाग देंगे तो 300 बचेगा शेष, और 300 बचेगा तो विषम कोड यहाँ कितना होगा साथियों, 0 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्लियर करेंगे। 5 4 9 9 1 10, 10 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 3। इसका मतलब यहाँ भी जो आंसर आएगा वो भी मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं 2-3 क्वेश्चनों की, जिससे कि आप सभी को बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था साथियों, जब हमारा भारत देश में संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। देखते हैं ये जो दिन है 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, ध्यान देंगे। दिन कितने, 26, 7 का भाग दो, 5 बचा। जनवरी में 1 कोड होगा। 1950 आपका साधारण वर्ष है तो यहाँ पर 50 वर्ष यहाँ पर हो गए क्लियर, 50 वर्ष हो गए। तो 50 में 7 का भाग दो, 7 7 49, 1 बचा। अब 50 में हम विषम दिन वो लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे, 4 1 4 बचा कितना, 1 4 दूनी 8, 12 हो गए, प्लस शताब्दी कोड हो गया 0। तो ध्यान देंगे 12 13 1 14 खत्म, 5 बचा। जब हमारे पास 5 बचेगा तो आंसर आपका आएगा बृहस्पतिवार। कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। साथियों ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आप सभी को बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। अब दिन कितने हैं, 15। महीना पहले दिन लेंगे, 7 का भाग देंगे तो 1 बचा। अगस्त का महीना है साथियों, अगस्त में विषम कोड कितने हैं, 3। अब 1947 वर्ष है, 47 में 7 का भाग दो,
7 छंग 42, 5 बचा। अब 47 वर्ष में आपका जब हम लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 एकन 4 एकन 4, 11 आ गया प्लस। अब यहाँ पर शताब्दी कोड हो जाएगा 0, वही 1900 में 7 का भाग, वो 400 का भाग देंगे 300 बचेगा, 300 बचेगा तो यहाँ पर 0 होगा शताब्दी कोड। आप यहाँ देख दिए 11 और 3 कितना हो गया 14 खत्म, 5 और 6। अगर आपका 6वां दिन है तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा शुक्रवार। क्लियर है? आई होप आप सभी को हमारी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करना होगा, है ना। और आगे के वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा, लगातार लगे रहिए, हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।